नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज है हमारे साथ चंद्रेश त्रिपाठी जी। आरओ यूपीपीएससी का जो आरओ का 2021 का फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें इनकी 15 रैंक आई थी और इनको पोस्ट मिली है रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, पहली बात तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑफिस में आने के लिए। बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये हमारे कुछ गिफ्ट्स है और ये वापस नहीं लिए जाएंगे। ये चांदी का सिक्का है, ये मिठाई है, कोई चीज वापस नहीं ली जाएगी। इनसे पूछ सकते हैं आप बाद में, ठीक है? आप बता दीजिएगा, कोई वापस नहीं लेते हैं। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। चंद्रेश त्रिपाठी जी, अपने बारे में बताइए पहले कि कहाँ से हैं आप, कैसी जो है आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले स्टार्टिंग में। सर सुल्तानपुर से हैं हम। अच्छा। शुरू में सर गांव में 8th तक पढ़े थे। हाँ। उसके बाद सर मतलब हाँ। 11th। कोई बात नहीं, देखिए घबराइए मत, ये बिल्कुल एक देसी इंटरव्यू है, एक बातचीत हो रही है। आप बताइए जो भी चीजें हैं। जी सर, 9th से फिर 12th तक शहर में पढ़े थे, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था। अच्छा। उसके बाद सर फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किए थे, सीएमपी डिग्री कॉलेज से। ठीक है। और उसके बाद सर प्रिपरेशन में ही है तब से। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ या कितने साल लगे हैं, मतलब टोटल कब से तैयारी कर रहे हैं? साल सर सीरियसली 2017 से सर कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, जी सर। 2017 से लगातार कर रहे हैं तैयारी? जी सर। अच्छा। बीच में सर मतलब पीसीएस के अटेम्प्ट्स दिए थे और उनमें मतलब मेंस भी हुआ है, लोअर में भी दिए थे। कौन अभी तक, जैसे आरओ 2021 में तो आपकी फाइनली 15 रैंक आ गई। जी सर। और कहाँ कहाँ आपने जो है झंडे गाड़े? सर 2019 का मेंस दिए थे पीसीएस अच्छा, का। ओके। 2019 का ही लोअर पीसीएस का था जो, उसका अच्छा। मेंस दिए थे। हाँ। और फिर सर रेलवे का एनटीपीसी का था सर, उसमें जो 6 लेवल थे उसमें सर क्वालिफाई हुए थे। अच्छा। पहले स्टेज में तो हाँ। उसका दिए थे। और उसके बाद सर ये 2022 का पीसीएस का मेंस दिए थे। हाँ। फिर अभी ये तो मतलब जब आप, सर ये पहला ही था सीरियसली। अच्छा, तो जब आप यूपीपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो क्या बाकी वनडे एग्जाम्स में भी हर जगह मतलब हाथ मारते रहते थे? हाँ सर, ये था कि पहले कोई जॉब मिल जाए सर, कुछ भी मिल जाए पहले। हाँ, कि पहले भैया मिल एक जाए। पहले पोजीशन अभी भी सर इसके पहले सर जो लेखपाल वाला हुआ था उसमें भी दिए थे सर। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम? ट्रिपल एससी के एग्जाम जिसमें सर ये हो कि मतलब जीएस आता है, तो जो जीएस बेस्ड एग्जाम थे हाँ, वो देते थे। और रेलवे में ये था कि थोड़ा मैथ्स इजी आती है तो उसको दे दिए थे पढ़ के थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जैसे एक बात बताइए, आपका अभी 2021 में समीक्षा अधिकारी का सिलेक्शन हुआ है। आप अपने बारे में बताइए कि आपका किस तरह से क्या क्या आपका प्रोसीजर आपके साथ किया गया, मतलब कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? ये सर 2021 में नोटिफिकेशन आया था इसे, ठीक है। लगभग सितंबर में आया था। ओके। 5 दिसंबर 2021 को इसका प्री का पेपर हुआ था। ओके। तो उसमें सर उसको दिए थे। फिर उसके बाद सर मेंस हुआ था 2022 में अप्रैल में, 24-25 अप्रैल को 2 दिन में हुआ था। ठीक है। और फिर उसके बाद सर अभी फाइनल रिजल्ट आया। जो लोग एआरओ होते हैं सर, हाँ। उनकी टाइपिंग होती है, तो आरओ में टाइपिंग नहीं होती है। तो ठीक है, तो इससे एक चीज ये क्लियर होती है कि जो लोग भी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की जो नॉर्मल पोस्ट होती है उसमें पहली बात तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। जी सर। ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएट हैं ये। और नॉर्मल आरओ की जो सचिवालय वाली पोस्ट है उसमें 15 नंबर की रैंक है इनकी। तो जो लोग भी आरओ की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मल आरओ की पोस्ट के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगते हैं और सिलेक्शन के लिए उनकी टाइपिंग नहीं होती है। एआरओ में टाइपिंग होती है और ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल मांगते हैं। ठीक है जी सर। ये बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलिए, अभी जैसे आपको क्या लगता है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है ये प्रोसेस के अलावा भी? ये सर सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पे सर जो सिलेक्ट होते हैं वो सर कुछ समय बाद उनका प्रमोशन होता है आरओ के पद पे। अच्छा। और ग्रेड पे में सर सुने इस अंतर है सर, 4600 ग्रेड पे है एआरओ की। हाँ। और रिव्यू ऑफिसर की सैलरी पहले पता कर लियो। 4800 ग्रेड पे है सर। अच्छा, कितनी ये सैलरी वो मिलेगी? सर लिखा रहता है ना, जब सर फॉर्म मेंस का भरा जाता है तो उसमें तीनों में आरओ में लिखा रहता है। अच्छा। 4800 ग्रेड पे, चाहे वो सचिवालय का हो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड का हो, चाहे ये भी पता किए होगे कि कितना मिल जाएगा, कितनी सैलरी मिलेगी? जी सर, ऐसे पूछने से ही पता चला था कि लगभग इन हैंड 68-62 हजार मिलती है। अच्छा। और बनती है जो स्लिप होती है शायद 72-73 हजार की, ऐसे। हाँ, मतलब कट पिट के 67-68 रहती है। तो आरओ की जो सैलरी होती है लगभग 66-67 के आसपास होती है।
एआरओ की जो सैलरी होती है लगभग 60-61 के आसपास होती है इस समय के हिसाब से, जो भी रिविजन्स हुए हैं जो ग्रेड पे है उसके हिसाब से। बाकी तो बढ़ती रहती है डीए, वो तो हमेशा वाला है। बाकी कोई और आपको लगता है कि कोई इनकी शक्तियां या विशेषाधिकारों में कोई अंतर है? आरओ में कुछ ज्यादा आरओ पावर सर, होती है? यस सर, आरओ एक तो पहली चीज सर गजटेड ऑफिसर होता है। अच्छा एआरओ गजटेड पोस्ट नहीं होती है। अच्छा और बाकी सर ज्यादा नहीं पता अभी। अच्छा, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। बाकी एक बात आप बताइए कि आपका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो हिंदी मीडियम से हुई है कि इंग्लिश मीडियम से, कैसे कैसे हुआ है? सर था सर, हिंदी और इंग्लिश मिक्स था सर। जैसे हम लोग के स्कूल में था सर, हाँ 12th तक सरस्वती विद्या मंदिर था सुल्तानपुर में। अच्छा तो वहां पे था सर, साइंस और मैथ्स ये दोनों इंग्लिश में होते थे। अच्छा लेकिन जैसे सोशल साइंस हो गया, ये हिंदी में पढ़ना पड़ता था। अच्छा। तो सीबीएसई के वैसे स्कूलों में से हैं आप भी, मैं भी वैसे से रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश मीडियम नाम के लिए तो होता है, लेकिन वहाँ पे भाषा भी लोग हिंदी ही यूज करते हैं बोलचाल हाँ के सर, लिए। एकदम। और सोशल जो साइंस होती है और मैथ, ये सब भी हिंदी हिंदी में पढ़ाते हैं। हाँ सर, सोशल नहीं, मैथ्स इंग्लिश में रहती है। मैथ्स इंग्लिश में रहती है, सोशल पीसीएम। साइंस, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, हाँ ये इंग्लिश में रहती है, और सोशल सोशल साइंस रहती है। हिंदी में रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो है जैसे हिंदी मीडियम का, आपको क्या लगता है कि कोई जो लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, जिन लोग की प्रारंभिक शिक्षा या मतलब जिन्होंने पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ा है, क्या उन लोग को कोई फायदा होता है आरओ यारो एग्जाम में? सर प्रारंभ से पढ़ने से मतलब उतना नहीं है सर, ये हाँ। है कि हिंदी आनी चाहिए आपको। जैसे आपकी वर्तनी शुद्धि होना चाहिए। एक तो एस्से में काम आती है, एस्से हिंदी में लिखना होता है इसमें, इसलिए हिंदी का बेनिफिट तो है थोड़ा। हाँ और दूसरा ये है कि जो 60 नंबर की प्री में हिंदी होती है, उसमें भी ग्रामर में शुद्ध अशुद्ध और बहुत सारी चीजें, हाँ। कभी कभी ये लगता है, ये देख के पता चल जाता है ये तो गलत है। तो सर कभी कोई मतलब ये हाँ, भैया की हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी। हिंदी पढ़नी पड़ेगी सर। जितने लोग, मतलब हम ज्यादातर सीरियस लोगों से देखे हैं, हाँ 60 में सर 55 प्लस लगभग सबके थे, 54-55 प्लस 60 में सही थे। अच्छा, ये प्री वाले में? नहीं सर, मेरे भी सर सही थे, 59 सही थे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल ही एक ही काय छोड़ दिया, फिर वो भी कर लेते सही है। वो क्वेश्चन डिलीट हो गया सर। अच्छा चलो, मतलब देखो इसमें बात ये होती है कि आरओ यारो की जो प्रोसेस है उसको समझिए आप लोग। आरओ यारो में प्रीलिम्स होता है पहले, उसमें 140 नंबर का पहला पेपर होता है, उसमें जीएस प्लस रीजनिंग दोनों होती है, और 60 नंबर का उसमें होता है पेपर हिंदी का, जिसमें कि जो सीरियस छात्र हैं जिनको सही बात आरओ यारो निकालना है, वो लोग 50-55 से ऊपर ही लाते हैं। वो सर आ भी जाते हैं। पेपर थोड़ा इजी होता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बार बार पढ़े हैं, हाँ। और कोई एक बेसिक बुक पढ़ लीजिए, तो 50 प्लस तो बहुत आराम से हो जाता है। अच्छा हाँ, अगर आप अच्छे से पढ़े, मतलब 25 दिन भी मेहनत से पढ़ लीजिए, हाँ तो सर 50 प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर ये है जितना मेहनत करिए। अच्छा, और फिर उसके बाद जब आप मेंस में आते हैं तो मेंस में 400 नंबर का होता है सब कुछ, जिसमें से 280 नंबर का तो हिंदी ही है, 120 नंबर का जीएस का मान लो ऑब्जेक्टिव हो गया, 60 नंबर की वही ऑब्जेक्टिव वाली हिंदी इधर कर दो एक टॉपिक हटा के, बाकी 100 नंबर का कन्वेंशनल पूरा हिंदी, और निबंध भी पूरे के पूरे 120 नंबर के हिंदी में। हाँ सर, पर ये है ना, बहुत घबराने वाली बात नहीं है सर। अगर इंग्लिश मीडियम से भी है कोई, हाँ जैसे एस्से अगर आप इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं, तो बाकी वही जो 30 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं ऑब्जेक्टिव, हाँ वो उसके अलावा जो कन्वेंशनल हिंदी होती है सर, जैसे कंप्यूटर पे लिखना हुआ, हिंदी टू इंग्लिश लिखना हुआ, इंग्लिश टू हिंदी लिखना हुआ, ये तो लगभग लगभग सब कर लेते हैं सर। इंग्लिश मीडियम भी है तो इतना तो सिंपल सेंटेंस तो बना ही सकते हैं कंप्यूटर के बारे में लिखते समय। हाँ, मतलब अगर आप हाँ। जो है पढ़ाई करते हैं तो सब हो जाता और है। जो आप मेंस में जैसे जो हमारे ग्रुप थे, तो उसमें आप मतलब मेंस के कैसे क्या क्या तैयारी करी है आपने? सर मेंस तो पूरी तरह से, मतलब सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही ज्वाइन किए थे सर, वही हुआ अच्छा, था। सब कुछ वही जी किया सर, पूरा कंप्लीट पेड बैच था। तो उसमें जो टास्क वास्क हमारे दिए जाते थे ऐसे हिंदी सब करते थे आप पूरे? हाँ सर, हिंदी के सारे टास्क करते थे। जो कन्वेंशनल हिंदी के पत्र लिखाए जाते थे, तो वो अच्छा। रेगुलर बेसिस पे चेक होते थे सर। हाँ तो वो मैम जो उसका आर्या मैडम? जी सर, आर्या मैडम उसको मतलब रिव्यू करती थी, तो ऑडियो नोट बताती थी, यहाँ पे सुधार किया जा सकता है, कौन सी चीज अच्छी है, हाँ तो उससे मोटिवेशन भी मिलता था। और अच्छा। सर एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक सर बड़ा बेनिफिट मिला सर। जैसे ऐसे होता था सर, हम तो कभी कभी आलस में नहीं भी लिखते थे, जो बाकी लोग साथ में एस्पिरेंट्स लिखते थे तो उनके सर पढ़ते थे, तो इस तरह सर हम पढ़े होंगे 100-125 ऐसे पढ़ लिए थे। अच्छा, तो उसका सर बहुत फायदा हुआ था, जो उस प्लेटफॉर्म का फायदा हुआ था। तो जो हमारे मतलब पेड ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप होता है जो, जी जी सर, उसमें हम लोग ऐसे देते हैं टास्क जी, में, तो जी वो कई लोग अपने अपने ऐसे लिखते हैं, तो आप सबका पढ़ लेते थे? ये सब पढ़ते थे सबका, उसमें बहुत समय नहीं लगता है, और इंटरेस्टिंग भी होता है, क्या लिखें देखें क्या लिखें। अच्छा
चलो बढ़िया चीज है कि मतलब अपना ना लिखो लेकिन सबके देख लो कि कहाँ इनके पास कौन कौन से शस्त्र है। हाँ नहीं सर, लेकिन ये गलती है, लिखना चाहिए सबको। जैसे हाँ। हम ये 2 ऐसे लिखे थे, वो चेक नहीं कराए थे सर। अच्छा। हमको लगता था अभी मैडम बोलेंगी ये सुधार करना है मैडम वो। कहीं हाँ कोई इसमें सुधार ना बता दें। हाँ, तो इसलिए सर लिखे नहीं थे, लेकिन लिखना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब जो भाषाई कौशल होता है, वो स्किल होती है लिंग्विस्टिक, हाँ उस पे काम करना चाहिए सर सबको। सुधार सबका होता है सर उसमें। वो हाँ ये है कि जैसे सर मान लीजिए जो भी चीज लिखना है आपको, तो जैसे निबंध लिखना है, हाँ तो निबंध में थोड़ा समय देना चाहिए आपको प्रिपरेशन टाइम में ही, कि हम कैसे भूमिका लिखेंगे। हाँ वो सर एक दिन में नहीं डेवलप की जा सकती। हाँ जैसे आप किसी स्टोरी से, कुछ ऐसे काल्पनिक स्टोरी, रमेश एक ये है वो है किसान है, उसके साथ ये स्थितियां गुजरी, तो ये सब बना के मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए भूमिका। और अच्छा। साहित्य में ये है कि साहित्य का जो निबंध होता था सर, मेरा ऑप्शनल भी साहित्य से है, हिंदी साहित्य, हम्म। तो इसलिए सर उसमें कोट्स याद थे बहुत सारे, तो वो उससे आप शुरू कर सकते हैं और बीच बीच में कोट्स यूज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ सर, और बाकी जो हमारे ग्रुप्स में बताया गया उनसे भी फायदा मिला सर चीजों का? बहुत फायदा मिला। जैसे सर मैम बताती थी कि पैरा जो है कनेक्टिंग पैरा में लिखना चाहिए, जो भी मतलब पहला पैरा है दूसरा पैरा है उसमें कनेक्शन बने रहना चाहिए। प्लस सर एक अच्छा टिप बताई थी मैम, कि जैसे जो भूमिका होती है उसमें आप एक इस तरह से मतलब क्वेश्चन करके लिख सकते हैं कि आगे आपने क्या लिखा है निबंध में, हाँ। वो चीज सर ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें चुनौतियां क्या हैं, अच्छा। ये चीजें मतलब सर अगर आप भूमिका में ही दे दें, जो पहली भूमिका में सर सेकंड पैरा जो होता है, सेकंड हाफ, हाँ उसमें अगर ये चीज दे दें तो ये जो चेक करने वाले हैं उनको ये पता लग जाएगा कि हाँ निबंध में आगे क्या क्या है, डायमेंशंस क्या है। अच्छा, मतलब जो हमारे ग्रुप के फीडबैक मिलते थे वो जी कैसा सर। सिस्टम है, मतलब जी सर लोग बहुत हो अच्छा सकते था हैं सर, सिलेक्ट कि नहीं? बहुत बिल्कुल सर, हम तो उसी सिलेक्ट में सर, हो क्यों नहीं होंगे। तो मतलब यूपीपीएससी के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, जी सर। अगर आप मतलब उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई इंपॉर्टेंस है कि ऐसे ही है सब? सर बहुत ज्यादा है। हम जैसे प्री में भी सर ना, प्री में हम सर पेड बैच नहीं ज्वाइन कर पाए थे, हाँ तो प्री में सर हम जैसे आपका फ्री वाला वीडियो आते हैं ना सर सारे, तो और एक चीज और बता दें, हम जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पेड में और नॉन पेड बैच में, मतलब जो फ्री बैच है, बहुत अंतर एकदम नहीं है, सिर्फ पीडीएफ का अंतर है, आप ये जान लीजिए बस। हाँ तो उन लोगों का जिनको मतलब ये हो कि हम मतलब कहाँ से मतलब इसको लिखेंगे, उसमें आलस हो या फिर जॉब कर रहे हैं आप या पैसे देने में दिक्कत नहीं है, तो आप पीडीएफ लेके प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। बाकी सारा मटेरियल एक भी ऐसा नहीं कि मतलब पेड बैच में आपको अलग से कुछ दिया जाएगा, बस आपको जो वो सर क्या गाइडेंस होता है, जो ऑडियो टास्क नोट होते हैं होता है, कई हाँ सारे वो पर्सनल चेक गाइडेंस। होगा, रिव्यू होगा, वो चीज पेड में रहता है। बाकी मैटर के उसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो हम ये फ्री वैसे में भी नहीं फ्री है। वीडियो दे Yes देते हैं सर, ना वही। सारे। नहीं सर, जैसे कुछ लड़कों को कंफ्यूजन रहता है ना सर कि हम वो पेड ज्वाइन किए थे तो बहुत ज्यादा वो है, तो हाँ ऐसा नहीं है। वो फ्री मतलब जो नहीं ज्वाइन किए हैं, फ्री बैच है, उनका भी मतलब उनको सर बेनिफिट हाँ, पूरा है। हमारी ये पॉलिसी है कि जो भी हमारे पेड ग्रुप में मान लीजिए टेस्ट सीरीज हुई, जी सर। टेस्ट सीरीज हुई, एसे हुई, जीएस के जो नोट्स हुए, उन सब पे हम बिल्कुल फ्री वीडियो बना के दे देते हैं। हर महीने करंट अफेयर आता है, लोग फ्री में पूरी तैयारी करके सिलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पढ़ना सर, पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे सर प्री में हम खुद ही उसी तरह सेलेक्ट हुए थे सर। अच्छा। हम गांव में रहते थे तो उतनी बुक्स सर सारी मतलब ले नहीं गए थे खरीद के, तो कुछ कुछ हाँ। थी। तो बाकी चीजें सर जैसे आपकी Study टेस्ट for Civil हाँ Services बिल्कुल series। बिल्कुल, आपकी टेस्ट सीरीज थी, हाँ, तो उसमें जो टेस्ट सीरीज से जैसे जो क्वेश्चन नहीं आते थे उनको लिख लेते थे एक जगह पे, नोट्स बना लेते नोट्स थे। बना लेते, तो ऐसे हम 10-12 टेस्ट सीरीज में मतलब हाँ। किए थे। अच्छा। तो उससे सर बहुत फायदा हुआ था, और सीधे क्वेश्चन भिड़े थे। हम एक चीज बता दें, मतलब इसे तो रेयर ही होता होगा, करंट अफेयर्स के, पॉलिटी के, इन्वायरमेंट के सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सर एकदम। देख रहे हो भैया, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हो गया काफी। अब ये बताइए कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उन लोग को क्या सलाह देना चाहेंगे भाई? उनका होता है कि होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल होगा सर, बहुत आसानी से होगा। मतलब अच्छा, थोड़ी सी लगे रहो। हाँ थोड़ी नहीं थोड़ी सी मेहनत। इंग्लिश मीडियम से पूछ रहे हैं आप ना? हम्म। इंग्लिश मीडियम में आरओ में थोड़ा सा मतलब जो लोग डरते हैं, अगर आप एसए की मतलब ये चीज करिए, सही हिंदी लिखें, आप वर्तनी शुद्ध लिखें। अब ये नहीं कि मतलब जो शब्द लिखा जाता है उसको ही गलत लिखें। तो जो चेक करने वाले हैं सर, उनको तो हिंदी आती है ना, उनको देखते ही ऑड लगेगा वो हाँ। कि गलत लिखा गया है, तो वो सही होना चाहिए। तो अगर वो आप उस पे काम करिए कुछ दिन, और जैसे आर्या मैम चेक करती थी, अजीत सर चेक करते थे वो एसए वाला, हाँ। तो उसमें ये होता है ना, वो सब आपको बताएंगे आपने यहाँ यहाँ गलतियां की हैं, तो अगली बार से अगले एसए में वो अगले टास्क में ना करिए वो चीज। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे ग्रुप में ये थोड़ी सी वैसी बात भी है, हमारे ग्रुप में कई बार जो आर्या मैडम या अजीत सर, कई अगर मान लो आपने चाहे जितना भी अच्छा लिखा हो, वो कमियां निकाल देते हैं। अरे सर तो लोग इसमें क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं?
जो फ्रस्ट्रेट होगा सर वो सुधार फिर कैसे करेगा सर। अच्छा, तो ये बुरा नहीं लगता है ना ये? नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए सर। हाँ, लगना तो नहीं चाहिए। कई लोग बुरा मान जाते हैं कि यार चाहे इतना अच्छा ऐसे लिखो, तुम लोग कमी निकाल ही देते हो कुछ ना कुछ। इससे फायदा मिलता है एग्जाम में? सर बिल्कुल फायदा मिलता है। जैसे क्या होता है ना, जो भी ऐसे उसमें लिखता है वो अपने हिसाब से तो सही लिखता है, हाँ पर अगर वही वो सोच के लिखेगा कि हमको सर फाइनल में भी यही लिखना है, हाँ तो हो सकता है अगर वो जैसे 35 मिलना था उसको 33 पाया, तो जो एक दो बात सुधार के लिए बताई जाती हैं बातें, हाँ। उसको सर अगर वो मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एस्से में, तो वो सर मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं सर। अच्छा, पढ़ाई कितना करते थे आप? डेली कितना पढ़ते हो? डेली सर वही 5 घंटे लगभग सर। 5-6 घंटे? हाँ, मतलब उसमें न्यूज़पेपर छोड़ के और यूट्यूब छोड़ के सर, हाँ, कि तो जिस जो मतलब पीडीएफ को प्रिंट करा के हाँ, पढ़ते जो हो? चीजें हम रिवीजन कर सके सर वही मेन पढ़ाई है सर, बाकी तो भूल जाता है ज्यादातर पढ़ने वाला। बाकी को पढ़ाई में मानते ही नहीं हो? मानते नहीं सर, क्या मतलब अच्छा, है सर। तो ये जो 5-6 घंटे हैं, ये क्या सुबह देते हो 5 बजे उठ के, शाम को करते हो, दोपहर में कब करते हो? ये सर हाँ, कोई फिक्स नहीं, पर बहुत सुबह तो हम कभी नहीं उठ पाते हैं सर जल्दी, मतलब अच्छा, 7:30 के बाद ही उठे हैं ज्यादातर। हाँ, तो रात में सर शांति रहती है, गांव में रहते थे सर तो वहाँ 8-9 बजे सब खावा लेते हैं गांव भर, तो शांति हो जाती है। अच्छा। तो रात में सर 2-2:30 तक अपना पढ़ सकते हैं आराम से आप। मतलब ये कोई बात नहीं कि सुबह पढ़ना चाहिए, रात में कुछ पढ़ना दिन तक नहीं। हम सुबह भी पढ़े थे सर, पर फिर ये होता है ना पूरा दिन झपकी आती रहती है अजीब सी, तो हमको उतना सूट नहीं करता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या यूपीपीएससी एग्जाम के लिए 17-18 घंटे पढ़ते पढ़ते हैं? अरे नहीं सर, ये हमको तो ये बिल्कुल नहीं लगता, और 17-18 घंटे कोई पढ़ भी नहीं सकता है। अच्छा, कुछ दिन आप मतलब एग्जाम नजदीक है या कोई विशेष परिस्थिति है, बहुत पढ़ने का मन है, 2-4 दिन पढ़ लीजिए। हाँ। बाकी 17-18 घंटे कैसे कोई पढ़ेगा सर। जब एग्जाम आने वाला होता है तब कितना पढ़ते थे? जब एग्जाम आने वाला था तो सर बस यही था, पढ़ते ही थे, खाते पीते सोते थे, पढ़ते थे, फिर वो नजदीक मतलब आने उसमें पर- तब 8-10 घंटे हो जाते थे? हाँ, आराम से हो जाते थे सर। अच्छा, तो मतलब वही सोते थे 8 घंटे, 8 घंटे सोने को छोड़ दीजिए, और 1-2-3 घंटे और बाकी चीजें, तो बाकी तो पढ़ते ही थे सर। नहीं भी पढ़ते थे तो उसी से जुटे रहते थे, कुछ रिवीजन या कुछ लिखना या कुछ दोबारा देखना वो चीज। अच्छा। घर में आपके कौन कौन है? मम्मी पापा क्या क्या करते हैं? पिताजी सर किसान हैं। प्रॉपर? जी सर, किसान हैं, ठीक है। मतलब हाँ, ये इसलिए बताना जरूरी था कि यूपीपीएससी के लिए अगर आप लोग सीरियसली ईमानदारी से मेहनत करके जो है लगातार लगे रहेंगे तो भाई सिलेक्शन होता है। किसान है प्रॉपर। मम्मी क्या करती थी? मम्मी शिक्षा मित्र हैं सर। शिक्षा मित्र हैं। तो ये बैकग्राउंड से आए हैं और अब हो गए हैं समीक्षा अधिकारी। काफी अच्छी पोस्ट है ये। आप मतलब कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ये, आपको पता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपका सिलेक्शन हुआ था जी सर। उससे पहले की लाइफ और जब सिलेक्शन हो गया जी सर। उसके बाद की लाइफ में कोई डिफरेंस आया है? सर बहुत डिफरेंस आया है सर, लोगों के मतलब हमारी लाइफ में तो नहीं आया है, मतलब हमको क्या है, बस ये लोगों को देख के हंसी लगती है, उनके जैसे एटीट्यूड में चेंज आ गया है, बात करने में, और उस तरह से पहले बड़ा आपको हाँ, वैसे गिरा हुआ देखते थे? जैसे हाँ सर, कुछ मतलब सब लोग नहीं थे ऐसे, पर कुछ लोग थे, जैसे मम्मी पापा सबको मतलब ऐसे बोलते थे कि मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, अच्छा, या क्या करते हैं अभी, इतना समय हो गया है। वो ऐसे गिरी हुई निगाहों से देखते थे? हाँ, तो मतलब उन लोग को लगता था, तो घर वाले भी क्या जवाब दें सर, अब जब रिजल्ट नहीं आता है फाइनल तो क्या जवाब देंगे। अच्छा, और अब? वो चीज है, अब रिजल्ट आ गया तो सर किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है ना, वो खुद ही कहते हैं अच्छा पढ़ता था जब रात में नहीं तो जागते थे। ऐसा भी होता है कुछ कि लोग रिश्ता जोड़ना चालू कर देते हैं कि ये मेरा दोस्त है, हाँ, ये मैं इसको जानता हूँ। वो नेचुरल है सर, वो तो सब होता ही है। कोई आपसे आता है ऐसे कहता है कि यार बचपन में हम लोग साथ पढ़े थे यार, तो हमको भूल गए? हाँ सर, मतलब इतना भूलने वाली बात ही नहीं सर, हम किसी को भूलते ही नहीं, मतलब जो भी है व्यवहार अच्छा। तो अच्छा ही है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपका जैसे जब आप पढ़ाई करते थे जी सर। तो कई बार जो है बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो जाती है, स्टूडेंट के फेस में होता ही है। बहुत होता था सर, हमारे साथ थोड़ा स्पेशल था। उसमें कोई आपके मम्मी पापा दोस्त किसी ने कोई मतलब सहयोग दिया? सर बहुत ज्यादा योगदान था, बिना उन सबके सर संभव ही नहीं था। हम तो सबका बिल्कुल क्रेडिट एकदम दीजिए। सर आत्मविश्वास मेरा एकदम हिला था, एकदम लगता था कुछ होगा ही नहीं। जैसे एक और दिक्कत थी सर, हेल्थ खराब हो जाती थी बीच बीच में, पेपर के टाइम पे खराब हो जाती थी। तो जैसे मम्मी यही समझाएं, जब समय आएगा भैया तो हो जाएगा, भगवान जब चाहेंगे समय आएगा, तो लगे रहिए, आप अपना काम सही कर रहे हैं, वो ही अच्छी बात है। अच्छा, और कभी रिजल्ट आने कभी कोई घर में कुछ बोला नहीं उल्टा कि नहीं ये पढ़े नहीं थे या कुछ था। मतलब हर समय मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट सपोर्ट की थी, नहीं अगले में हो जाएगा, कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहो, कर ही रहे हो तो हो जाएगा अगली बार। दोस्ती यारी का भी कोई और सपोर्ट? बहुत ज्यादा सपोर्ट था सर, मतलब जैसे दोस्त लोग हैं, जैसे हम नाम लेना चाहेंगे। बिल्कुल, आप नाम लीजिए, आपके जी दोस्त सर, हैं। हमारे रूममेट हैं सर, बरोड़ तिवारी नाम है। अच्छा, हम लोग 2012 से ही लगातार मतलब रूममेट थे। फिर अच्छा, 2020 में सर हम छोड़ दिए रूम, घर चले आए थे। अच्छा, फिर भी अभी जब जाते हैं सर, वो हमारा ही रूम है, मतलब उसमें अच्छा, तब से कोई रह नहीं रहा है।
अच्छा और हमारे हैं अंशु भाई हैं, अभिषेक शुक्ला नाम है, अच्छा ये भी हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं सर। जो आपकी बैच थी सर वो भी उन्हीं पैसे से ज्वाइन किए थे उस समय। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया यार। तो वो कि उस समय हेल्प किए थे सर। इतना सपोर्ट हुआ जी सर, उन्होंने। बहुत ज्यादा, वो भी बिना कहने से हम बस उनसे चर्चा किए थे अगर ज्वाइन कर ले भाई तो ठीक है, तो बोले कि हाँ ठीक है, उसमें क्या सोच रहे हो, हम भेज दे रहे हैं। हम तो बाद में उनको दिए थे, मम्मी से बताए थे तो दिए थे, पर उस समय मैनेज नहीं हो पाया था घर पे। तो ऐसे जीवन में दोस्त मिलना बड़ी बात है सर यार। बहुत बड़ी बात है सर, किस्मत है हमारी। चलो बहुत बढ़िया यार, ऐसे दोस्तों का सपोर्ट अगर मिल जाए और लगातार आप मेहनत करते रहो तो भाई सिलेक्शन तो हो ही गई होगा। जी सर। आगे अभी आरओ पे रुक रहे हो कि नहीं सर, देंगे सर, बाकी जो मेंस दिए हैं सर वो हो नहीं पाया तो अपना एनालिसिस किए हैं। 2022 का भी मेंस दिए थे जी आप? सर, हुआ नहीं अच्छा, तो 2023 दे रहे हो? जी सर देंगे जरूर, सीरियसली देंगे एकदम। यूपीपीएससी के प्री और मेंस में हमारे से कुछ फायदा होता है? सर प्री में तो मतलब हमें लगता है ऐसे, मतलब सच में वो तो देख के ऐसे लगता है जैसे आयोग ने मतलब एकदम देख के ही बनाया है, क्योंकि हम पढ़े हैं सर, हम जानते हैं। जो मतलब 30 32 35 पेज का करंट अफेयर्स होता है मंथली का आपका, हाँ, मुश्किल से इतना होता बस है। इतना ही होता है। और अगर मतलब 35 40 क्वेश्चन जो आते हैं, हमें लगता है 37 38 39 हमें लगता है सभी तो आते हैं सर, हाँ, लगभग हम सभी सिर्फ आते हैं। यूपीपीएससी पे ही वही टारगेट चीज, करते हैं ना। वही चीज, वो इतने कम मटेरियल में सर, जैसे वो अब कोई कहते हैं कि मतलब बाकी कोचिंग है, नाम नहीं लेंगे सर, नहीं नाम, जैसे हाँ उनकी पीडीएफ आती है बड़ी बड़ी आती, पता लगा 150 पेज है 200 पेज है, तो उतना पढ़ के अगर आ भी जा रहा है, भिड़ भी जा रहा है पेपर में, तो कोई बड़ी बात थोड़े है सर। लेकिन जो चीज पूरा आपका फिर भी नहीं 30 बढ़ता हाँ है। 30 35 पेज से भिड़ रहा है जो मंथली के, और उनका मंथली का 150 पेज का 200 पेज का नोट्स आ रहा है, तो ये सर बहुत बड़ा मतलब ये है कि स्टूडेंट्स का काम बहुत हल्का हो जाता है सर। अच्छा, और कोई हॉबी हॉबी भी है, कुछ खेलते हो फ्री टाइम में? क्या पूरे दिन 24 घंटे कैसे बिताते हो? सर सुबह उठे? अब तो जैसे सर बाहर जाना खेलना थोड़ा कम हो गया है, पहले तो क्रिकेट खेलते थे, अच्छा। गांव में भी खेलते थे, अब खराब लगता है बाहर जाके खेलना। वो गांव में तो ये सब खेल भी चलते हैं, गिल्ली डंडा कंचा, ये सब नहीं करते हो? बचपन में खेले थे सर, बचपन में अच्छा। गिल्ली डंडा कंचा और दोनों तरह से गोली वोली जो ऐसे खेले जाते सर। अच्छा, वो सब सारे चीजें खेल खेले हुए हैं। सब पूरा गांव के ही थे सर, तो खेलेंगे अच्छा, क्यों नहीं, कौन सा और बड़ी फिर बात। उसके बाद अभी क्या, जब तैयारी करते थे तब? तैयारी में सर बहुत बाहर निकलना, उतना टाइम भी नहीं हो पाता था सर, तो जैसे वीडियो गेम मोबाइल में होते हैं ना सर, एक फ्री फायर गेम है, अच्छा, वो रेगुलर खेलते थे सर। तो कितना घंटा खेल लेते थे? जब एग्जाम नहीं होता था तो 2 2 ढाई घंटे हो जाता था। हाँ। जब एग्जाम नजदीक आ जाता था तो बंद ही हो जाता था कुछ दिन के लिए। मतलब भैया टॉपर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ये खेलते भी थे, पढ़ते भी थे, सारी चीजें करते हुए सिलेक्ट हुए। सर वो खेलने से क्या होता है ना सर, फिर पढ़ने में भी सही लगता है, उतना देर खेले हो चलो पढ़ो, ये चीज हाँ। अंदर से इच्छा होती है ना कि मतलब जीवन में सिर्फ हाँ। ये नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई करो, नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कुछ भाई जीवन में आए हो तो कुछ खेलो, कुछ कूदो, इधर उधर बिल्कुल सर, दोस्ती यारी ये सब चीजें बिल्कुल करो। सर, बिल्कुल। पिक्चर विक्चर भी शौक है? हाँ सर बिल्कुल शौक है। फेवरेट हीरोइन कौन सी है? हीरोइन तो सर सभी फेवरेट हैं जो भी सारी फेवरेट है। हीरो कौन सा फेवरेट है? हीरो सर अजय देवगन अच्छे लगते हैं, और लेटेस्ट में कोई मूवी भी देखे हो? लेटेस्ट में देखे हैं सर, एक मूवी थी 777 चार्ली सर, सबसे लेट में देखे, साउथ की मूवी है। अच्छा, बहुत अच्छी है सर। अच्छा। हाँ बहुत अच्छी, मतलब सबको देखनी चाहिए। जीवन में कोई, जैसे कई बार स्टूडेंट जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जी सर। तो आप कुछ ऐसी मोटिवेशनल मूवी मतलब बताओगे जो ये लोग भी देखा करें कुछ? मोटिवेशनल मूवी क्या सर, उतना समय नहीं होता मोटिवेशन लेने के लिए 2.5 घंटे मूवी देखने। मोटिवेट कैसे करते थे अपने को? सर ऐसे मोटिवेट करते थे सर, कुछ कुछ चीजें पढ़ते थे, जैसे मोटिवेशनल कुछ अगर थॉट है कहीं किसी की, फेसबुक पे या कहीं पे, हाँ। जो भी यूज करते थे सोशल मीडिया, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स रहते थे, या जो कुछ रहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, और जो प्रीवियस जैसे सर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में सर जो देखते थे, तो ये लगता था इनकी भी लाइफ अपने जैसी ही है, कुछ लोग की लगता था। इंस्टाग्राम की रील्स यूज भी देखते हो? इंस्टाग्राम की रील्स सर उतना नहीं देखे, पर यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते हैं वो रेगुलर हैं। देखते थे। इंस्टाग्राम कम चलाए हैं, बाकी सोशल मीडिया यूज किए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब। अच्छा, जीवन में कोई अभी तक कुछ गर्लफ्रेंड वाला कुछ रहा है? सर सेहत के लिए घातक है। हाँ सर, ये ऐसे सवाल ना आगे चल के अब तो शादी वादी का रिश्ते भी आने लगे होंगे? हाँ सर आते हैं बहुत, अभी सर कुछ दिन करनी नहीं थी, पर सर परेशानी हो रही है घर पे रहने पे इस समय। अच्छा, तो मतलब अब तो शादी करनी पड़ेगी? हाँ नहीं नहीं, हाँ। ये परेशानी रहनी पड़ रही ना कि ज्यादा आते हैं, ज्यादा फोन करते हैं कि भैया घर पे वो आ रहे हैं। तो शादी का क्या विचार? मान लो अगर अभी एक आध साल में आप एसडीएम बन गए तब तो करोगे ना? हाँ सर देखा जाएगा, तब करेंगे ही। अच्छा, मतलब अभी भाई रुको, अभी अभी इतनी जल्दी नहीं है कुछ। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे जो ये समीक्षा अधिकारी, चलो मेन मुद्दे पे आते हैं, ये कुछ वैसे सवाल थे जो थोड़ा सा आप नॉर्मल चीजों को करने के लिए, आरओ और एआरओ का जो कार्य क्षेत्र होता है और ये जो अधिकारिता, मतलब मेनली ये प्रशासनिक रोल होते जी हैं, सर। आपको क्या लगता है कि मतलब आप जब आरओ बन गए हो तो क्या आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अंदर जाके, सिस्टम में जाके?
जी सर, हमें मतलब एकदम पूरी चीजें नहीं पता है, हाँ पर इतना पता है सर कि जैसे फाइल होती है उनको चेक करना होता है, कुछ भी किसी भी योजना से संबंधित हो सकती है, हाँ कोई नीतियों से संबंधित हो सकता है, तो सर उसमें कोई खामी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो वो चीज रिव्यू करने का अधिकार होता है आपके पास, और जिम्मेदारी भी होती है। एक बात बताइए कि जब आप तैयारी करते थे जी सर। तब आपको ये लगता था कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अपने ऊपर विश्वास था? सर शुरू में तो एकदम लगता था हो जाएंगे, शुरू में लगता था कि टॉप करेंगे, जब शुरू में 1-2 साल किए थे। हाँ फिर सर धीरे धीरे जब एक एक एग्जाम में ये लगा कि यहाँ कभी कुछ दिक्कत हो जाए, कभी कोई प्री ही नहीं निकला, फिर कभी मेंस नहीं निकला, हाँ कभी हेल्थ की वजह से इतनी दिक्कत हो गई कि लगा कि अब तो पेपर ही नहीं दे पाएंगे। हाँ तो ये फिर सर सेकंड फेज जो होता है प्रिपरेशन का, उसमें तो ये लग रहा था कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। उसी में ये था ना सर, फिर सारे एग्जाम देने शुरू कर दिए जो थे, जो भी मतलब मिले। लेखपाल, हाँ, कि कुछ भी पहले हो जाए। हाँ फिर बीएड में एनरोलमेंट लिया, पर उस फिर यही है सर। तो मतलब फिर उस टाइम लगता था कि यार क्या, मतलब जब आप 4-5 साल से नहीं होते हो तो लगने लगता है ना कि यार क्या, मतलब हम इस तैयारी के लिए बने हैं नहीं, क्या छोड़ दें सब? बिल्कुल सर, लगता है कि मतलब कुछ कमी है हमारे अंदर ही, बाकी लोग ज्यादा देर पढ़ते हैं, या एकदम मतलब अलग ग्रह से आते होंगे, इस तरह के हैं। हाँ फिर जैसे कोई सिलेक्ट होता है आपके अगल बगल से, फिर ये लगता है अगर ये सिलेक्ट हुए हैं तो हम भी तो उस तरह मेहनत करते हैं, उस तरह पढ़े हैं, तो हो सकते हैं। जब बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य और आपकी योग्यता ना पहचाने आयोग। हाँ सर, आयोग की गलती क्या है सर, बस आयोग ये कर सकता है सर, कुछ सीट ज्यादा निकाले, हाँ बाकी तो खुद से ही पढ़ना है। हाँ हाँ तो तो सर, जब आपका फिर सिलेक्शन हुआ कैसा था, मतलब क्या रिएक्शन था घर में? बहुत था सर, खुद ही मतलब इमोशनल हो गए थे सर, रोने लगे थे कि मतलब फाइनली हो ही गया, मतलब लगता था कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और वो भी अच्छी रैंक के साथ हुआ। घर पे भी बताए तो घर पे भी सब इमोशनल हो गए थे सर, रोने एक लगे बात थे। और बताइए कि जैसे कुछ लोग आयोग पे थोड़ा सा आरोप लगाते हैं कि आयोग जो है चीजें ठीक नहीं करता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या आपको लगता है एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है, गरीब बैकग्राउंड से है, किसान है, जी चाहे सर। नॉर्मल बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से है, पढ़ाई कर रहा है? जी सर, लोअर मिडिल क्लास में तो सर हम लोग भी आते हैं, हाँ पर सर ये सर जो क्वेश्चन आपने पूछा ना सर, हाँ ये बहुत ही रिलेवेंट है हम लोगों से, जैसे बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग क्योंकि आपस में बातचीत भी करते हो अरे घर में जैसे रिजल्ट आता था, कभी कभी खराब हो जाए तो मम्मी सांत्वना देने के लिए बोले, अरे भैया सब पैसा चला थे जेके होते, अच्छा वो सब हाँ, तो आप तो ऐसा एक ना हो जाए, वो सब जो पैसा देते हैं ज्यादातर उनके सबके हो जाते, अच्छा ऐसे बोलते थे। मतलब वो हम जानते थे सांत्वना देने के लिए बोल, नहीं, पर वो होता भी है, अंदर से उन लोग को लगता था ऐसा। हाँ और जैसे इलाहाबाद में रहते थे तो वहां भी चर्चा चलती थी कि वो इतना पैसा दिए थे तब उनका हुआ था, जैसे होता कुछ ना हो तब भी हवा बहुत बनती है इन सब चीजों की सर, कि आप पैसा कैसा देते। लगता है जब आप बिल्कुल ईमानदारी से और फाइनली हो गए हो? तो सर यही लगता है सर कुछ नहीं होता होगा, क्योंकि मेरी रैंक भी ठीक है सर, मतलब 15 रैंक है मेरी। मतलब आयोग के कार्य प्रणाली से बिल्कुल सेटिस्फाइड है आप? हम सर बिल्कुल खुश हैं सर, हम तो, मेरा सिलेक्शन उसी प्रोसेस से हुआ, ईमानदार वाली प्रोसेस से ही, तो फिर होंगे ही सर। तो मतलब सारी चीजें भाई फेयर ही होती है, और ये सर सब मेरा हो फालतू सकता है की ना हवा सर, है? एक चीज और है सर, मेरा हो सकता है तो कोई किसी का भी हो सकता है, चाहे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी डाउन हो, हाँ हेल्थ से भी डाउन हो, क्योंकि हमसे ज्यादा हेल्थ तो रेयर किसी की खराब होती होगी सर। फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी आपका थोड़ा डाउन ही रहा है? डाउन ही था सर, मतलब जब से भाई भी तैयारी करने चला गया था इलाहाबाद, तो फिर ये होगा 2 लोग का मतलब ज्यादा हो गया ज्यादा लोड? हो रहा था, हो नहीं पा रहा था, फिर घर वाले ही बोल रहे थे अगर यहीं से कर हो पाए तो यहीं से कर लो। हाँ और हेल्थ भी खराब हो रही थी सर, बार बार एलर्जी हो जाती है हमको सर, हाँ तो थोड़ा मोड़ा मौसम चेंज होने पे तो वो उससे दिक्कत हो जाती थी। तो चलो वो सब तो खैर हेल्थ इश्यूज तो सबके होते हैं, जी हमारे सर। भी हैं, आपके भी हैं, सबके। ये लोग भी जो देख रहे हैं, क्या तुम लोग बीमार नहीं होते हो ऐसे देख रहे हो? सब होते हैं। खैर मेन पॉइंट ये है कि अगर आप तैयारी करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, तो बिल्कुल सिलेक्शन होता है। बाकी जो इलाहाबाद की जो अफवाहें चलती हैं, ये वहां पे एक गुट है, वो उसका काम है सिर्फ जो है अफवाहें उड़ाना कि उसने इतना दिया। जो लोग मान लो अब ये ईमानदारी से हुए हैं, अब कहो इनके बारे में कोई ऐसे दुश्मन आ जाए कि ये कहते कि अरे जो आदमी किसी तरह सरवाइव करके किसी तरह बेचारा पढ़ रहा है, फाइनली सिलेक्ट हो गया, अब आप जो ये जब आपने यही शब्द कह दिया कि जब मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। किसी का भी हो सकता है, जैसे सर कुछ लोग देखते हैं ना हमसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं, हाँ और उनको उन्हीं के लिए मतलब ये बात बोलना चाहेंगे, हम जानते हैं हमसे भी ज्यादा भी मेहनत करने वाले लड़के हैं, तो निराश मत हो। निराश ना हो, उनका भी नहीं हुआ, कभी प्री नहीं होता है, कभी मेंस नहीं होता है, तो मतलब बिल्कुल आप लोगों का भी होगा, जरूर होगा, और हाँ लगे रहिए, और बस थोड़ा सा मतलब इंट्रोस्पेक्ट करिए कि हाँ कहाँ गलती हुई, क्योंकि सुधार का मतलब संभावना हमेशा रहती है, सुधार की संभावना। हाँ चाहे जितना हाँ, भी आप चाहे बड़े जितना बन जाओ, कमी है। सुधार और लर्निंग हमेशा तो चलता है। प्रीवियस ईयर पेपर से एनालिसिस करिए, और कहाँ पे कैसे क्या गलती हुई सर, और आपका सर करंट अफेयर्स तो आपसे मतलब कोई अगर ना भी पेड जुड़ पाए तो भी करंट अफेयर्स बिना आप हमारा पढ़े फ्री नहीं। है सब वीडियो वीडियो तो। बिल्कुल भाई सर, हम भी सर उससे नोट्स बनाते थे सर, तो वो चीज जरूर करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। अब तो मंथली भी सर शुरू हो गया ना कुछ महीने से। तो मतलब जो इलाहाबाद की ये खबरें हैं इनमें ध्यान मत दिया करो भैया।
अगर आप लगातार लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो सिलेक्शन होगा। जब जब आप लोग असफल होते हो तो ये सारी चीजें तो आप बहाने ढूंढने लगते हो कि अरे मेरा नहीं हो रहा यार, तुमने दिया होगा इसलिए हुआ होगा। तो ये सब चीजें फर्जी हैं। जो चीजें हैं मेन वो ये है कि भाई मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू देने को मिलेगा। जी चलो सर, खैर। और एक चीज और है सर, वो हाँ। आरओ में भी पीसीएस में भी दोनों में काम आती हैं। अच्छा। अपनी सर लैंग्वेज स्किल पे थोड़ा सुधार करना चाहिए सबको सर। हाँ, और वो सुधार होता है जो मतलब आयोग की भाई रिक्वायरमेंट है वो तो करनी जैसे पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं मेरी राइटिंग नहीं सुधरती है, तो राइटिंग सबकी सुधरती है सर। मेरी भी बहुत खराब राइटिंग, लगे रहो। कुछ पुराने दिखाएं। हाँ। पर सुधार करिए, मतलब अब लिखेंगे तभी सुधरेगी ना। लिखिए, बराबर बराबर लिखने की प्रैक्टिस करिए। नहीं बहुत सुंदर होती तो कम से कम साफ पढ़ने लायक हो। हाँ। और बराबर बराबर हो, गैप अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। नहीं राइटिंग अच्छी होती, प्रेजेंटेशन अच्छा हो उसका। हाँ, अच्छा। अच्छा, आपने ऐसा क्या खास कर दिया कि आप ही हो गए, बाकी लोग काहे नहीं हो रहे हैं? क्या कमियां हैं उनमें? सर कमियां क्या, मतलब वो कमियां हमारे अंदर भी थी सर पहले, कि मतलब कुछ कुछ जैसे थोड़े थोड़े पोर्शन से, जैसे जीएस में है। हाँ। उसमें आप जहां गलतियां करते हैं, अगर वो गलती अगले एग्जाम में भी दोहरा रहे हैं तो फिर आपकी गलती है ना। हाँ। तो सर उसके लिए आप सेल्फ एनालिसिस करते रहिए। और हिंदी तो आरओ के लिए बहुत जरूरी है सर। तो हिंदी में ये नहीं कह सकते आप हमको हिंदी नहीं आती, ये अरे आती नहीं तो पढ़ो। हाँ पढ़िए, हिंदी बहुत इजी भी है सर। अब तो सब आपका यूट्यूब पे, ये हिंदी तो एकदम यूट्यूब से आप 100% पढ़ सकते हो। 60 में 60 आ जाएगा। अच्छा, हाँ, पापा वीडियो देखते थे कभी? सर पापा वीडियो सर एक आपका है, उसमें सर मिसलेनियस का और करंट अफेयर्स का, ये दोनों देखते थे सर। पापा वीडियो से आपको क्या लगता है कि कुछ फायदा होता है कि ऐसे ही है? इन्हीं दोनों से हम जो दो बता रहे हैं, इन्हीं से कम से पता नहीं कितने क्वेश्चन मिले होंगे सर। वैसे बोल दें तो डाटा पता नहीं क्या होगा। हाँ, लेकिन अच्छे खासे हाँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मतलब ये लगता था कि सर ये इसीलिए पढ़ाए थे क्या पेपर में आना है, उसे सीधी लाइनें से मैच करती है सर। अच्छा, तो मतलब उसका भी है। बहुत तैयारी के दौरान मतलब आप अपने आप को कैसे केंद्रित कैसे रखते थे? लगे कैसे रहे यार 5-6 साल? बीच में ये नहीं लगा कि छोड़ो यार, सब चलो यार वापस? बहुत बार लगता है सर हमको तो। पिछले मतलब 3 साल से यही लगता था, इस एग्जाम के बाद अब नहीं देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। अच्छा। रिजल्ट आता था तो लगता था अब हमसे नहीं हो पाएगा, कुछ और काम ही करते हैं। फिर उसी लिए सर बीएड में एनरोलमेंट लिए। अच्छा, चलो कुछ बैकअप के लिए रहेगा, कुछ शायद तो करे हो। हाँ, शायद हमसे नहीं हो पाए, कुछ अलग होता होगा। हम बने नहीं इसके लिए। हाँ, कुछ ऐसे लगता, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है सर ना, रिजल्ट खराब होता रहता है तो। आप कम से कम आप बाकी लोगों को बताइए कि भैया लगे रहोगे तो सब होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल लगे रहें, होगा ही। और बस सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, कहाँ गलती हो रही है। आप जैसे हम सर स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। हाँ। तो ये आप जैसे पहले से पूर्व धारणाएं ना बनाइए। पूर्व धारणाएं होता है ना, मुझे मध्यकालीन इतिहास नहीं आता, हम वो नहीं पढ़ेंगे। हाँ। मुझे ये नहीं, मुझे अर्थशास्त्र नहीं अच्छा लगता, मुझे इतिहास ही नहीं अच्छा लगता। तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना सर भाई। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आपको पढ़ना ही। अगर कोई 18 जब क्वेश्चन आएगा तो फिर कहाँ से? हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो आयोग को तुम नहीं अच्छे लोगोगे। तो वही चीज, आयोग को अच्छा लगता है तो आप ये मिनिमम तो करिए सर। अगर बाकी जो जिनको अच्छा लगता है, अगर वो 18 में 17 कर रहे हैं, हाँ। तो आप 18 में 14 ही करिए, 13 करिए, 12 करिए। लेकिन हाँ। अब ये नहीं कर सकते, अब सिलेबस पूरा ही छोड़ दो। वो नहीं कर सकते। वो करके ना आप बाकी चीजें कितना भी पढ़ लीजिए, ऐसे कोई पोर्शन छोड़ के नहीं निकाल मतलब ऑफिशियल सिलेबस के जितने पॉइंट है सब करने पड़ेंगे भाई। पढ़िए सर। या तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जाते रहो, हम ऑफिशियल सिलेबस ही पे अटैक करते हैं। बिल्कुल सर, ये आपका सर बहुत बड़ा योगदान था सर। जैसे जो डेटा वाले क्वेश्चंस आते हैं सर, हाँ। वो तो सर मतलब कोई तोड़ ही नहीं है सर उसका। जितना अच्छा मटेरियल सर था डेटा वाला, मिसलेनियस में था। और जो बाकी पीडीएफ देते हैं ना सर, जो आईएसएफआर वाला, हाँ, मिसलेनियस पापा पीडीएफ, सेंसस हो गया। सेंसस हो गया, ये सर सेंसस से आते भी हैं सर, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन अभी भी और सेंसस के क्वेश्चन। सेंसस में दोनों सर, उत्तर प्रदेश का और केंद्र का, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी, यूनियन का भी और यहाँ का यूपी का भी। तो सर उन सब से सर आरओ में ना 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं हर इन सब टॉपिक से। आरओ का पेपर वैसे भी 2021 वाले ने तोते उड़ा दिए थे लोगों के। और सर थोड़ा सा टफ आया था पेपर। जी सर, कृषि भी पढ़ना चाहिए सर। कृषि विज्ञान से कुछ मतलब बेसिक जो हमारा पापा वीडियो होता है उसमें सब होता है सर। एकदम यही मिसलेनियस का सबसे बड़ा योगदान यही था सर, कि मतलब आपको ना बहुत सारे सोर्सेज से ये नहीं पढ़ना है कि ये पूरी बुक पढ़नी है, ये पूरी बुक पढ़नी है। 7-8 बुक की जगह आप इतना छोटा सा वो मटेरियल पढ़ लीजिए। 11 घंटे का वीडियो था मिसलेनियस का, वो पढ़ देख लीजिए बस। नहीं 11 घंटे नहीं, अब तो बल्कि 3-4 घंटे कर दिया है उसको। नहीं, दो करंट और करंट वो दोनों मिला के। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, आप जब जैसे अभी लगातार जब तैयारी करते रहते हो, आपके कुछ दोस्त सिलेक्ट हो जाते होंगे। जी सर। फेसबुक पे बढ़िया पोस्ट डाल रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई घूम रहा है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे कि अरे यार ये तो यार सब जीवन में कर ले रहा है, हम यहाँ बस बैठे गुनिया झील रहे हैं? नहीं सर, ये नहीं होता था सर। दोस्तों को सेलेक्ट होने से ना सर मोटिवेशन मिलता है कि ये हमारे बीच से ही सिलेक्ट हुए हैं
और तो हम जब जानते ये कर हैं- सकता हाँ, है तो मैं क्यों नहीं। हाँ, ये सिलेक्ट हुए हैं, ये पैसे भी नहीं दिए हैं, तो उनसे ये भरोसा होता था ना कि अपने बीच से सिलेक्ट हुए हैं। अब आप जैसे जो हुए हो, जी सर। तो आपकी वजह से कितने लोगों को भरोसा होने वाला है भाई सिस्टम पे कि यार सिस्टम जी सर, बिल्कुल सिस्टम पे ठीक है। भरोसा, और ये भी नहीं कि सर 12 घंटे पढ़ने वाली बात है, हाँ। मतलब एग्जाम नजदीक है तो आदमी पढ़ता ही है सब। हाँ तब तो बाकी रेगुलर में 4-5 घंटे वही पढ़ते हैं सर। हाँ, seriously। 5-6 भैया बस ये जो भी पढ़िए ना, पढ़ो। सीरियस पढ़िए। हाँ, हाँ वो इसलिए पढ़िए कि आपके काम की है, तो उसको रिटेन करिए, मतलब जो पढ़िए लॉन्ग टाइम तक मतलब आप रिटेन करिए, इसलिए रिवीजन जरूर करिए सर। एक चीज हम मतलब जो अंतर है करते थे, मतलब अच्छी आदत थी, हाँ, वो क्या सर चीज? रिवीजन करते थे सुबह उठ के सर ना, सुबह 40-45 मिनट पहला जो मतलब पहला शिफ्ट नोट्स होता, बनाते थे। जो पढ़े हो ना 2-4 दिन के अंदर पिछले, हाँ। और कल जो पढ़े वो तो जरूर सर उठ के पहले 45 मिनट रिवीजन करते थे सर। अच्छा, ये हमें लगता था तो बोरिंग काम 5 है बहुत। घंटे 6 घंटे आप पढ़ते थे, जी सर। उसमें 45 रिवीजन को दे दिया तो बचा क्या? सर पढ़ तो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं ना, तो हाँ, पढ़ने तो के अच्छा लिए उसका एक्सपीरियंस भी काउंट हाँ, हो तो रहा है। वो सब होता है सर। अच्छा पढ़ने का क्या है सर, 1.5 साल 2 साल में पूरा सिलेबस पूरा कवर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद तैयारी के टाइम आपको क्या लगता है फेसबुक और ये सब इंस्टाग्राम से दूरी बना लेनी चाहिए दूरी क्या सर, मतलब जैसे कि मजे जीवन, करते रहने चाहिए? दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए सर, मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। अच्छा, हाँ, कि बुद्ध मतलब का मार्ग। हाँ सर, बहुत अधिक आप किसी भी तरफ जाएंगे, बहुत शुष्कता की तरफ जाएंगे कि हम एकदम से जो है नहीं करेंगे, सबसे दूर हैं। अगर आपका मूल नेचर है, मूल स्वभाव ऐसे है कि आप उनके बिना चल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो फिर ये होता है ना सर कि 10 दिन बाद फिर आपका पढ़ाई से मन ही हट जाएगा एकदम से। कि क्योंकि ज्यादा एक्सट्रीम में करोगे, हाँ, बस पढ़ो extreme, पढ़ो हाँ, पढ़ो वो तो बस दिक्कत है। इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम तो सर गेम भी खेलते थे, पर एग्जाम आता है तो खुद ही सर बंद हो जाता है ना, अगर आप प्रेशर भी तो हाँ, रहता वही है तब चीज इतना बंद हो ज्यादा, जाता है। सब पढ़ रहे हैं आप नहीं पढ़ रहे हो तो लगता है वो कि लो यार। नोटिफिकेशन आ गई, ये हुआ कि अब 45 दिन बाद एग्जाम है, तो फिर वैसे ही गेम वोम बंद ही हो जाता है वो। एक बात बताओ, आरओ यारो 2021 में तो क्लियर हो गया, आप तो सिलेक्ट हुई गए, अभी आप ज्वाइन भी कर लोगे। 2022 की वैकेंसी 2022 में आने वाली थी, अभी तक नहीं आई, वो लोग क्या करें? अब सर कैसे मतलब अपने आप को क्या कहें भाई? पहली चीज तो ये सर, पढ़ते रहें और देखें, जैसे आपके टेस्ट होते हैं 60 हाँ। नंबर के हिंदी वाले भी, और वो सब पुराने टेस्ट पढ़े हैं उनको यूट्यूब से ही देख के सॉल्व कर लीजिए कम से कम। हाँ। और ये देखिए, अगर आपको देना ही है, चाहे जब भी देना है सर ना, तो एक दिन में तो तैयारी होनी नहीं है। हाँ, जब नोटिफिकेशन नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आया हम पढ़ें क्यों? तो सर वो लोग प्रिपरेशन ही ना करें सर, उनका होना भी नहीं है वैसे भी। अच्छा। उनका कैसे होगा सर, मतलब 2 महीने में कैसे कोई सब चीज पढ़ लेगा, नोटिफिकेशन आता है 1-1.5 महीने में पेपर हो जाता है। वही चीज है। तो तो इतिहास भैया भूगोल पढ़ाई सारी करते रहो, चीजें, ये बिल्कुल साफ साफ मैसेज है सर जी का कि लगातार लगे रहो। नोटिफिकेशन तो जब आएगा तब टाइम ही कहाँ बचेगा। कुछ नहीं सर, फिर इतना होता है समय कि बस आप हिंदी पढ़ लें, मतलब जो हाँ। हिंदी होती है वो पढ़ सकते हैं। हाँ, बाकी चीजें कुछ तो करके रखो हाँ, पहले से। जीएस और करंट अफेयर्स अगर आप सब उसी समय पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन, इनका कोई महत्व है? चाहे नहीं, दोनों में अजीत का क्वेश्चन है यार, ये हर बार हिंदी वाले डाल देता है। सर ये तो एथिक्स जैसा सवाल लग रहा है। ना स्किप करना चाहे तो आप कर नहीं, सकते हैं। ये सब जरूरी है सर, परिश्रम भी जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है, हाँ। और क्या था सर, और ये धैर्य, आत्मविश्वास, धैर्य, मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन आपका सब चीज आसान कर देता है, समय आसान। जैसे सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक ये चीज है कि आपको मतलब मार्गदर्शन बेस्ट मिलता है सर, बहुत कम मटेरियल पढ़ना पड़ता है सर। जी जी सर, ये करंट में भी पहला आप ऐसा डायलॉग बोलो, इसकी रील बनाओ, इसकी रील बनाओ। भैया देखो, पहले हमारा मटेरियल हमारे ऊपर आरोप लगते थे कि पहले बहुत ज्यादा देते हैं, अब हमने इतना शॉर्ट कर करके कर दिया है कि फाइनली अब ये वाले रिजल्ट भी आने लगे। नहीं सर, वो सच बात है सर। 35 जी। पेज में मतलब सर मंथली करंट अफेयर सर, जिसमें सब आना है। मिसलेनियस सर इतनी कम है, उसमें से सर सब आना है। एक बात और बताओ कि क्या क्या कुछ लोग को लगता है कि सिर्फ इलाहाबाद जाके तैयारी होती है, ऐसा है कुछ? वहीं पे सब गड़ा है? सर पहले के समय में ये कह भी सकते थे, अब जब से जैसे यूट्यूब आ गया है, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अब ऐसा नहीं है। एकदम नहीं है सर। मतलब आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए, प्रिंट आउट निकालने का कुछ मतलब सॉल्यूशन होना पीडीएफ चाहिए जो है हाँ, करके आप किसी तरह कहीं से प्रिंट आउट निकलवा सकें, कोई शहर जाके कुछ भी करके आप प्रिंटर रखे घर पे। और बाकी सर 6 घंटे भी 5 घंटे भी अगर आप निकाल ले रहे हैं 24 घंटे में, क्वालिटी टाइम सर, मतलब ये नहीं कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं उस समय। पता लगा मैच देख कि रहे पढ़ाई कर रहे हो, उधर दिमाग लगाए कि अरे यार वो गर्लफ्रेंड हमारी दूसरे के साथ भाग गई। वही कुछ लोग का वही चीज रहता है सर, बाहर ध्यान दिए हैं, गर्लफ्रेंड का ही नहीं सर, गर्लफ्रेंड तो बहुत कम लोग की रहती है सर, जो सही बात है। चलो ये एडिट कर देंगे। खैर आगे ये एक बात बताइए कि जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स होते हैं, जी सर, क्या वो रियली में यूपीपीएससी के आरओ या बीओ पीसीएस के लिए है पूरे अच्छे हैं? सर मैंने ये देखिए शुरुआत में ही कहा था कि आपके फ्री जो इनिशिएटिव है ना,
वो उससे मतलब वही सेम तो मेंस में भी है सर। हाँ, वो मतलब पीडीएफ पीडीएफ हो जाएगा, थोड़ा रिव्यू हो जाता है, आपको पर्सनल मतलब जो होती है कोई और बात आप हमको सुझाव देना चाहेंगे हमें और कुछ कि ये भी हम करने लगे, कोई ऐसी चीज जो हम ना कर रहे हो, आपका कुछ सुझाव? दो चीजें हैं सर। एक चीज तो जैसे हमको लगता है सर कभी कभी हाँ कि जो ये आपका टेस्ट सीरीज है सर, हाँ टेस्ट सीरीज सर ऑनलाइन होने पे ना सर उतना इंसान मतलब सीरियसली देता नहीं है। ये प्री अच्छा, में तो चल भी जाता है, प्री में क्या ऑफलाइन कराते हैं। हाँ प्री में तो चल भी जाता है, मतलब आप नोट्स बना लीजिए, काम आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। हाँ पर जैसे सर मेंस की है, तो जो अभिषेक शुक्ला दोस्त है हमारे बताए थे अंशु भाई, वो मेंस में वो 21 का भी मेंस दिए थे, तो उसमें ज्वाइन किए थे आपकी बैच। हाँ, तो हमको उनका देख के ही लग रहा था कि मतलब ये सुधार जरूरी है कि जैसे वो ऑफलाइन भी आ ऑफलाइन जाए हम होनी लोग। चाहिए, जरूरी है मतलब सर कम से ये कम वाला दो, पिछले दो वाले। ही 3 शहर में हो, मतलब हाँ लखनऊ, इलाहाबाद और यहाँ सभी हो जाए, हाँ। तो ये जरूरी है सर। क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग ना सर ऑनलाइन हो ही नहीं सकती है, कोई ईमानदारी से कर ही नहीं सकता है। नहीं, ऑनलाइन जैसे अब करते हैं वो पीडीएफ मंगानी पड़ती है, तो जो लोग वर्किंग वाले हैं वो उस तरह से करते हैं। वो पीडीएफ की बात नहीं है सर, जैसे ऑनलाइन कोई टेस्ट दे रहा है तो दो चीजें होंगी। पहली चीज, जब आप फिक्स टाइम में ले रहे हैं कि हाँ 9 से 12 टेस्ट है, हाँ, फिर 1 तक आपको 12:30 तक जमा करना है, तो आधे लोग तो पहली वो चीज आप तो फील आ जाती 4 है। घंटे में लिखेंगे उसको 3 हाँ। घंटे की जगह, फिर कहेंगे सर नेटवर्क वीक था, ये चीज वीक था, अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है। वो अच्छा, ईमानदारी से 3 घंटे में लिखा नहीं जा सकता है। और जो आंसर राइटिंग में क्या है ना सर, जो 3 घंटे में सोच के लिखना होता है, उसी समय में रियल टाइम में सोचना और लिखना होता एग्जाम है, की फील भी आ जाती है। एग्जाम की फील वही, वो सर वही मेन सुधार करता है। बाकी तो सर मॉडल आंसर लिखना हो गया ना, घर पे लिखने का मतलब है। बाकी ये आयोग के बारे में कोई सजेशन देना चाहेंगे? आयोग को, आयोग कई बार सजेशन मांगता रहता है, वहां पे चेयरमैन भी बोलते हैं नोटिफिकेशन जो है निकल नहीं रहे हैं अभी। और ये सर एक चीज तो हो सकता है सर कि जो कैलेंडर देते हैं ये लोग, हाँ, 25 हर अच्छी डेट देती है हाँ उस पे सर, कुछ ये कहना जैसे कि चाहेंगे? क्लियर हो, जैसे कम से कम ये पता हो ना कि आरओ का एग्जाम होना कब है, इंसान जो है पहले दिन से ही अगले 9 महीने की प्रिपरेशन, अपनी एक प्लानिंग बना सके। नहीं तो फिर वही हमारी तरह होता है ना सर कि जो भी एग्जाम आता है, चलो अभी ये पीसीएस नहीं आ रहा है, यही दे दो, चलो ये दे दो, हाँ निकल जाएगा सर। तो अच्छा। वो चीज होती है। और सर इतना दबाव है सर, आर्थिक दबाव रहता है स्टूडेंट पे, सब पे है सर, हम पे अकेले नहीं है। 90% 70% प्लस लोग इसी बैकग्राउंड से आते हैं सर प्रिपरेशन में। चलो खैर, 30% लास्ट फाइनल वर्ड क्या है कि जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनके लिए कुछ अपनी तरफ से टिप देना चाहेंगे? जी सर, जो लोग तैयारी करने वाले हैं सर, 2 तरह के हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी या फिर कुछ दिन से 6 महीने से कर रहे हैं तैयारी। उनके लिए ये एक शॉर्टकट ना ढूंढिए, मतलब बेसिक पढ़िए, सारी चीजें अच्छे से पढ़िए और एक्सक्यूज ना दीजिए, मतलब सुधार करिए अपने में ही। और जो लोग नहीं हो रहे हैं सेलेक्ट सर, 2 साल से ज्यादा हो गया, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उनके लिए ये है कि विश्वास बनाए रखिए अपने आप में और प्रीवियस ईयर एनालिसिस करिए बार बार अपना। किसी और को भी जो मतलब जिसको आप समझते हो कि ये आपका ये सब्जेक्ट या फिर वो स्किल आपसे अच्छी है उसकी, उनको दिखाइए, गाइडेंस लीजिए और उसमें सुधार करिए सर। होगा जरूर सर, सबका होगा सर, जब मेरा हो सकता है तो सर बाकी का भी हो सकता है सर, उसमें क्या है। अच्छा, एक और चीज की, क्या यूपीपीएससी में ऐसा आपने भी फील किया है कि जो यूपीपीएससी की तैयारी होती है, पीसीएस, आरओ बीओ, क्या इसमें 2-4 साल लग ही जाते हैं क्या? लग ही गया सर, 2021 की वैकेंसी है, अभी ज्वाइनिंग होते होते पता नहीं कितना समय लगेगा सर। मतलब ये आपने देखा है जनरली भी होता है क्या ये? हो जाता है सर, समय लग जाता है। प्लस ये है ना सर, साल भर में एक बार एग्जाम होता है पीसीएस का, आरओ का तो 3 साल में एक बार। हाँ, वही 2-3 साल में। तो वही चीज है, तो इसमें समय तो लगना ही है सर। 1 साल की पीसीएस की तो प्रोसेस ही 1 साल की है, प्री होगा, फिर 4 महीने बाद, 3.5 महीने बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो उसमें 1.5 साल तो उसके प्रोसेस में ही लग जाता है उनका। थोड़ा बहुत मतलब पेशेंस रखना पड़ता है अगर आप पेशेंस तो सर यूपीपीएससी सबसे जरूरी चीज है हमें लगता है। हाँ जैसे हम पिछले 3 साल से यही सोच रहे थे कि अब ना तैयारी करें क्या, अब ना तैयारी करें क्या। हाँ, तो बीच में ऐसा टूटने का नहीं, लगातार लगे रहने का। स्टडी फॉर आपके साथ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, हमारे सारे इनिशिएटिव चलते रहेंगे, फ्री वाले हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, कोई चीज कम नहीं करी जी सर, एक चीज और हम मतलब ये ऐड बिल्कुल करना बिल्कुल चाहेंगे सर, एक आपका आता है डेली पेड क्विज आता है जी, वो फ्री सर, क्विज कराते हैं एससीएस डेली क्विज में। जी सर, फ्री क्विज तो होता ही है। हाँ, पेड एक क्विज भी डेली पेड क्विज है, वो बहुत ही कम मतलब है, मतलब ऐसा है वो कोई भी उसका पे कर सकता है, साल भर का सर 1100 ऐसे कुछ था सर। नहीं, अब तो 800 रुपए है उसके, 8 तो वही 850 हम रुपए। मतलब 1100 ऐसे कुछ था, पीसीएस के लिए ज्वाइन किए थे। आपसे ज्यादा पैसे ले लिए हमने आपको कंपनसेट किया जाएगा, जी ठीक है। सर, तो वो सर इतना यूजफुल है सर, इतना यूजफुल है उसको। पहली चीज तो आपको मतलब ऐसे लगेगा ना सीधे यही, या उसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं, उस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, उस तरह कैसे संभावित सवाल बन सकते हैं, सेम सेम सर उसी तरह से होते हैं। और उसका एक फायदा ये है सर कि उसकी नोट्स बना लीजिए तो बेस्ट है। नहीं भी बना पाते हैं आप, मान लीजिए वर्किंग अटेम्प्ट कर लो, हाँ वर्किंग है कहीं, ये नहीं आप एक्सक्यूज दे सकते कि आप मतलब ऑटो में बैठे तब भी टिक कर सकते हैं सर। और फोन खोलो अपना, इसे अटेम्प्ट करते जाओ, टिक करते जाइए, मेट्रो में बैठे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं उसको सर।
तो चलो। वो सर बहुत यूजफुल है, उसको जरूर करना चाहिए लोगों को। अगर उतना मतलब किसी से, जैसे जैसे हमारे अंशु भाई ने हेल्प की थी, अच्छा तो किसी से हेल्प लेके भी उतना कर लीजिए, उसको जरूर करिए, वो बहुत फायदा देता है फ्री में सर। अच्छा जी सर। चलो फिर ये वाले बाकी हम भी देखेंगे कि भाई कोई ऐसा अगर हो केस तो हमें मुझे बता सकता है 7838692618 पे, जितना पॉसिबल हो पाएगा डिस्काउंट देंगे। आपने शायद बात नहीं करी होगी डिस्काउंट की, अदरवाइज डिस्काउंट कई सारे लोगों को मिलता है जी अगर सर। लोग बात करें तो। तो मुझे अजीब लगता था सर बात करने में। अच्छा ये वाली बात है। चलो खैर फाइनली आप सिलेक्ट हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऑफिस Thank आने you, के sir. लिए। इसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म होता है। यहाँ पे कोई भी आपका और सवाल हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इस वाले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय खिलो।